इजाबत दावा, आखिरी फरमाया कि दावत को कबूल करना। यहाँ तक कि हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको दावत वलीमा मिले और वो उसको कबूल ना करे फ़क़द आसल्लाह व रसूला, उसने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलुल्लाह की नाफरमानी की। इसलिए दावत वलीमा चूँकि सुन्नत है, लिहाजा उसमें शिरकत लाजमी ज़रूरी है। कोई अगर मसरूफियात ना हो तो फरमाया वहाँ पर शिरकत करें। लेकिन अगर वहाँ आपको अंदाज़ा है ये खराबियाँ बुराइयाँ हैं वहाँ पर, ना वहाँ पार्टीशन है, ना वहाँ गानों को रोकने का कोई जरिया और आला है, और वहाँ इख्तिलात का एक निज़ाम है, वहाँ गाने बजाए जाएंगे और दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे लाकर डांस करवाया जाएगा, एक शूटिंग करवाया जाएगा, यानी बेहतरीन और प्यारा जैसा नाम रखते हैं शूटिंग। अब एक दावत वलीमा का हमने इनकार किया क्योंकि वो बारात में उन्होंने सारी शरारतें कर ली थी। वलीमे की दावत पर कॉल की कि भाई वहाँ गाना तो नहीं बजेगा, तो उन्होंने कहा कि गाना तो बजेगा चाहे किसी ने आना हो या ना आना हो, हमें किसी आने और ना आने की कोई फिक्र नहीं है। हमने कहा डायरेक्ट उनको कह दो जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा ऐसी मजलिस में और तकरीब में हम भी आना नहीं चाहते। जो नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अनस के साथ और रास्ते में ये आवाज़ आई गाने की, नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली मुबारक कानों पर रख दी और आगे निकल पड़े। फिर आवाज़ आ रही है, अनस आवाज़ आ रही है? नबी अलैहिस्सलाम को जवाब दिया जी हाँ आवाज़ आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम फिर आगे गए, फिर आगे तशरीफ के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा वो मनहूस आवाज़ आ रही है? तो नबी अलैहिस्सलाम को जवाब दिया नहीं। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी उम्मत इस रुक्स व सुरूर और महफिल और गानों में आलात पे लग जाएगी, अल्लाह की ज़मीन फट के उनको निकल जाएगी। क्या मोहब्बत है गाने के बगैर, क्या रुखसती नहीं हुई? हमने कहा इतना नहीं बोलो, सिर्फ उन्हें तकलीफ हो, सिर्फ गाने की वजह से हम तुम्हारी दावत पे नहीं आ रहे। उन्हें तकलीफ हो, बेहयाई थी, उन्हें तकलीफ हो, मर्द और जन का इख्तिलात था, उन्हें तकलीफ हो वहाँ पटिशन बराए नाम था, उन्हें तकलीफ हो कि दूल्हा साहब को लाए एक गेट से और दुल्हन के एंट्री में ले गए। यहाँ दूल्हा वालों को देखने के लिए जो सैकड़ों लोग आए थे उन्होंने तो दूल्हा का चेहरा ही नहीं देखा। तो दूल्हा को लाते ही पहले हिजड़ों के साथ वो ख्वाजा सराओं के साथ वहाँ पर ले गए दुल्हन के, और वहाँ जो खवातीन और मस्तूरात हम सब की माएँ बहनी बैठी होती है, वहाँ से तुमने दूल्हा को पहले एंटर किया और वहीं बिठा दिया, वहीं शूटिंग वूटिंग सब कुछ कर लिया। ये बेहयाई का बहुत बड़ा एक लिहाज से तूफान था। इन्हें इस अंदाज में सिर्फ गाने की बात ना करो, उन्हें तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसी मजलिस उलमाए दीन फरमाते हैं कि जब आपको पता हो कि वहाँ गाना, वहाँ इख्तिलाती निज़ाम, मर्द और जन का इख्तिलात होगा। अच्छा मज़े की बात है, हम जहाँ मर्द हजरात बैठे हुए थे वहाँ एक खवातीन को हमने नहीं देखा, एक खातून को, एक औरत को हमने वहाँ नहीं देखा। लेकिन औरतों की जहाँ मजलिसें थी, तकरीब थी, जहाँ वो पटिशन में सुकून से बैठे हुए थे, वहाँ डोल वाले पहले पहुँचे हुए थे, बिल्कुल पहले अपने डब्बों के साथ, आलात के साथ पहले बैठे हुए थे। और उसके बाद वहाँ जो ख्वाजा सराओं का एक जम्मे गफीर था, चूँकि औरतों को मेले में जो मर जाते हैं उनको हम ख्वाजा सराई कहते हैं, वो उनके ही दिलदादा है। और दूल्हा के बहाने वो सारे वहाँ पर पार्सल हुआ, यहाँ ना एक ने भी दूल्हा का चेहरा नहीं देखा। हम खाना खाने आए, दूल्हा का कम से कम चेहरा तो देखे। ये होता है असल मोहब्बत की बात, जिन्हें जिनसे मोहब्बत हो। तुझे जुदी पसंद, मुझे जुदा पसंद, तुझे खुदी पसंद, मुझे खुदा पसंद। जिसे खुदा और रसूल पसंद होगा वो ऐसे दावतों को लाख मरतबा ठुकराएगा। क्या हुआ, उन्होंने अगर कुछ खाए, हमने सूखी रोटी खाई, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा बेहतर पेट भरा और इस पर हमने शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़े गुनाह से और दलदल से अल्लाह ताला ने बचाया।